किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके एक पौधे से आप लगभग 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। वैसे तो इस फसल की खेती जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अब इस फसल को दूसरे क्षेत्रों में भी हमारे किसान भाई बखूबी इसका उत्पादन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। ये जो किसान भाइयों फसल है, इसका उत्पादन मसालों और खाने के अलावा औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ किसान भाइयों इलायची की। अगर अभी कीमत की बात करें तो 2,000 रुपये प्रति किलो इसकी कीमत चल रही है। तो ये फसल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपके पास खेत खाली हैं या कुछ एक्स्ट्रा जगह है, मान लीजिए आप कोई दूसरी फसल करते हैं, आपके पास खेत खाली नहीं है, तो इन्हें आप कुछ अलग से मेड़ बनाकर या कुछ एक अलग हिस्सा निकाल कर एक बार इस फसल को भी ज़रूर करें, आपको काफ़ी मुनाफा होगा। इलायची की खेती इस समय पर हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। तो आप इसकी खेती करके आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जब फसल हमारी तैयार हो जाएगी तो इसे हमें कहाँ बेचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा किसान भाई। बहुत ही आसान तरीका है, इसे हम कैसे बेच सकते हैं वो सारी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा किसान भाइयों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसकी खेती जो है वो लाल और दोमट जो मिट्टी होती है उसमें आसानी से की जाती है। किसान भाइयों, अगर आप अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं और इलायची की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इलायची की खेती कर सकते हैं। दोमट मिट्टी अगर आपके क्षेत्र में है तो ये सबसे उपयुक्त होती है और इसका जो पीएच मान है वो लगभग 5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। और अगर दोमट मिट्टी नहीं है तो भी आप इसकी फसल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उचित देखभाल करनी होगी। बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसके पौधों को हमको तैयार कैसे करना है। तो इलायची की खेती के लिए जो शुरुआत में हमको जो नर्सरी तैयार करनी है उसके लिए आपको क्या करना है कि पौधों की जो दूरी रखनी है वो 10 सेंटीमीटर करीब की दूरी हमको रखनी है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको बीज लगाना है। और किसान भाइयों, बीज लगाने से पहले आप उसे उपचारित जरूर करें। गौमूत्र या ट्राइकोड्रामा से आप उसको उपचारित कर सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो 1 हेक्टेयर में आप करीब 1 से 1.25 किलो करीब बीज जो है वो काफ़ी होता है। अगर हम तापमान की बात करें कि ये फसल जो है कितने तापमान पर अच्छा मुनाफा देती है या की जाती है, तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक उचित माना गया है। एक बात जरूर ध्यान रखें कि इलायची का जो पौधा होता है वो छायादार जगहों पर हमें लगाना चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी जो है वो करीब 60 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उर्वरक की बात करें किसान भाई तो हम प्रति पौधे के हिसाब से हम बात करेंगे तो 10 किलो आप पुरानी गोबर की खाद और 1 किलो वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं। और एक जो पौधा होता है, जब वहाँ पे जो मेड़ होती है, जो उसका एरिया होता है, वहाँ पे लगभग हमें इतनी मात्रा आपको इसके लिए देनी होगी। और मुर्गी की खाद इसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, वो भी आप दे सकते हैं। बीज की अगर बात करें कि इसका बीज कहाँ मिलेगा तो अमूमन इसका बीज जो है ऐसे नॉर्मल दुकानों में नहीं मिलता है। और अगर आप सोचें कि जो आपके घरों में इलायची होती है उसका बीज आप बना लें, उससे पौधा लगा लें, तो वो भी काम नहीं करता है, क्योंकि जो इलायची जो हम खाते हैं उसको कच्ची जब रहती तभी तोड़ लिया जाता है और सुखा कर फिर उसको मार्केट में लाया जाता है, तो वो बीज काम नहीं करते। तो आप बीज के लिए आप जो आपके क्षेत्र में जो राज्य बीज भंडारण होता है वहाँ से आप संपर्क करके ये बीज आप हासिल कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ से आप बीज मंगवा सकते हैं। इसकी सिंचाई की बात अगर करें तो आप सिंचाई मौसम पर बहुत डिपेंड रहती है। अगर गर्मी ज़्यादा है आपके क्षेत्र में तो उस स्थिति में आप 2 से 3 बार या 3 से 4 बार तक आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और बारिश में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिल जाता है। इलायची के पौधे में बहुत कम ही रोग देखने को मिलते हैं और जिसमें पैदावार बहुत ही अच्छी होती है, इसमें नुकसान बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई रोग आ जाता है तो
उसके बारे में हम आपको उसका इलाज हम आपको बता देते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीज आप लगाने से पहले आप उसको ट्राइकोडर्मा से आप इसका उपचारित करें, तभी उसके बाद आप उसको बोएं। इलायची का पौधा है, उसमें ये रोग नहीं लगेंगे, फंगल नहीं लगेगा। और अगर किसी में आपको किसी पौधे में फंगल दिखता है तो आप उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए, नष्ट कर दीजिए। इसके बाद इसमें एक समस्या और आ सकती है, वो है सफ़ेद मक्खी की। सफ़ेद मक्खी पौधों की जो पत्तियों में जाकर बैठ जाती हैं और उनकी बढ़वार को रोक देती हैं, पत्तियों का रस चूसती हैं और हमारा पौधा बढ़ नहीं पाता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि नीम का पानी लें, कास्टिक सोडा लें और उसको मिलाकर आप इसका छिड़काव करें। इसके बाद एक समस्या और आती है ब्रिंग लार्वा की। ये क्या करता है कि जो पौधे हमारे होते हैं इलायची के, जो बहुत ही नाजुक जो हिस्सा होता है, ये वहाँ पे ये हमला करता है और पौधों को नष्ट कर देता है। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, बेसिलस का छिड़काव हमको करना है। इसकी पैदावार की बात करें तो इलायची का पेड़ लगभग 3 साल बाद पैदावार शुरू हो जाती है। और इसमें अगर हम हेक्टेयर के हिसाब से बात करें कि इसमें कितना फ़ायदा होता है, तो जब हमारी जो फसल होती है सूख जाती है जब इलायची, तो उस हिसाब से 1.5 क्विंटल तक हमको 1 हेक्टेयर में फ़ायदा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जब फसल तैयार हो जाती है तो हमें इसे बेचना कैसे है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फसल को आप तोड़ते हैं तो उसको सुखाना भी ज़रूरी होता है। तो आप एक नेचुरल तरीके से उसे धूप में सुखाएं, 3 से 4 दिनों में ये अच्छी तरीके से इलायची सूख जाती हैं। अब उसको बेचना जो है तो आप सीधे तौर पर आप मंडी में जाकर भी इसे बेच सकते हैं। वैसे हर ज़िले में आपके क्षेत्र में भी एक मसाला मंडी होती है, वहाँ पे भी आप संपर्क करके इसको बेच सकते हैं। और उससे भी अच्छा है किसान भाई कि खुद का भी आप एक पैकेट तैयार करके आप जो है बहुत सारी किरानों की दुकानें होती हैं जहाँ पे इलायची बेची जाती है, तो वहाँ पे भी आप संपर्क करके इसे बेच सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, वहाँ भी आप इलायची को बेच सकते हैं। कोई भी खेती करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपको उस फसल के बारे में जानकारी है या नहीं, कि वो फसल हमें किस तरीके से करनी है। तो हमें उसकी पूरी एक जानकारी होना चाहिए कि हमें कब और कितनी मात्रा में हमें खाद डालनी है, स्प्रे करना है, कौन सी हमें फंगीसाइड यूज़ करनी है, खरपतवार हमें किस तरीके से दूर करना है और कौन से हमें बीज लेना है। ये सारी जानकारी किसान भाइयों बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या होगा किसान भाइयों कि आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनल भी हैं किसान भाइयों जिनके माध्यम से आप ये जानकारी ले सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी किसान भाइयों ये मैं दे रहा हूँ कि कोई भी बीज लगाने से पहले उसे आप कोई भी फंगीसाइड से आप बीज को उपचारित जरूर करें। तो किसान भाइयों ये एक छोटी सी जानकारी हमने आपको दी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा किसान भाइयों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी का धन्यवाद।